नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं जिसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। नई सरकार का जब से गठन हुआ तब से नीतीश कुमार एक बात कहते रहे हैं कि इस बार चीज़ें और ज़्यादा दुरुस्त होने वाली है, और एक बात जो नीतीश कुमार दोहराते हैं कि हमारे जीते जी बिहार में शराबबंदी ख़त्म नहीं होने वाली है। और न केवल शराबबंदी बल्कि नीतीश कुमार अब तैयारी कर रहे हैं कि शराब के सभी रास्तों को रोक दें। बैठकें हो रही है, मद्य निषेध विभाग को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जा रहा है कि ये चीज़ें रोकी जाए। अब कोशिश हो रही है कि जो शराब का जो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें किस तरह से हो पाएंगी? गरिमा, पिछले 4 साल से बिहार में शराबबंदी है जी। नीतीश कुमार कहते हैं, अपने अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं, लेकिन होता कितना है इस पर संदेह के बादल हमेशा उमड़ते घुमते रहते हैं। आपने जिस प्रसंग की चर्चा की, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मीटिंग की जिसमें तमाम बड़े अधिकारी थे जी। डीजीपी भी थे, होम सेक्रेटरी भी थे जी। और मुझे लगता है कि 4 साल बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर कोई असली बात कही है। देखिए, क्राइम के एक्सपर्ट पहले से कहते रहे हैं, मैंने भी पहले कई बार कहा कि आप पीने वालों के पीछे क्यों पड़े हैं, आप पिलाने वालों के पीछे पड़िए ना। यदि बाजार में सामान उपलब्ध रहेगा तो खरीदार मिलेगा ही मिलेगा जी। पीने वालों के चक्कर में पड़कर आपने बिहार के जेलों को भर दिया। कोर्ट में केस इतने अधिक हो गए कि सुनवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन शराबबंदी हुई नहीं, होम डिलीवरी हो गई और पूरा का पूरा एक नेक्सस पैदा हो गया। तो देखिए, यदि शराबबंदी आप चाहते हैं, शराबबंदी के सामाजिक फायदे हैं जी। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि इसके कारण कई तरीके के नुकसान हुए, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि उन नुकसान की भरपाई करने को हम तैयार हैं राजस्व के दूसरे स्रोत से जी। लेकिन यदि आप पीने वालों के पीछे पड़े रहिएगा जैसा अब तक बिहार में हुआ है, तब तक बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकती है जी। अब देखिए, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सप्लाई का जो चेन है, डिस्ट्रीब्यूशन का जो चेन सिस्टम है, उसको तोड़िए। बात तो सही कही है उन्होंने, लेकिन क्या ये हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 4 साल में यह इतना बड़ा नेक्सस पैदा हो गया गरिमा बिहार में, और जो शराबबंदी को लागू करने वाले लोग हैं, मैं सरकार में नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं, नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि शराबबंदी हो जी। लेकिन जो पुलिस और प्रोहिबिशन के प्राधिकारी और अधिकारी हैं, वे इस लाल पानी को रोकने के चक्कर में इतने लाले लाल हो गए हैं, इतने लाले लाल हो गए हैं। और देखिए, इतना बड़ा अंपायर, फाइनेंशियल अंपायर, देखिए एक स्टडी है या जो लोग इसके पीछे लगे रहते हैं और इसकी पड़ताल करते हैं जी। या आप वैसे भी जब्ती को ही देख लें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बिहार में सैकड़ों करोड़ रुपए का ये नेक्सस, जिसमें अपराधी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, प्राधिकारी भी हैं, ये खड़ा हो गया है, जो शायद ही नीतीश कुमार के कहने पर भी जिस चेन सिस्टम की बात कर रहे हैं, पीने वाले को छोड़िए, पिलाने वाले को पकड़िए, शराब के बड़े धंधेबाजों को पकड़िए, उसे पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, अब भी मुझे गरिमा संदेह है। क्योंकि अब यह जो अंपायर खड़ा हो गया है और जो कमाई का एक सबसे बड़ा स्रोत, सरकार को कमाई नहीं मिल रही है, लेकिन इस नेक्सस में जो शामिल लोग हैं उन्हें जितनी बड़ी कमाई मिल रही है। अब देखिए, मैं पहले जब पिछले 30 वर्षों से तो मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं, पहले बड़े बड़े थानों की बोली लगती थी, अब छोटे छोटे थानों में भी जाने के लिए लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे थाने हैं वहां भी शराब के बहुत बड़ा संग्रहण केंद्र होता है। बोली मतलब वहां पोस्टिंग के लिए? हाँ बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई शक है, इसमें कहाँ कोई शक है। अब देखिए, लाल पानी का मैं आपको एक पिछले दिनों मुझे बिहार पुलिस के एक बड़े प्राधिकारी पुलिस हेडक्वार्टर में बता रहे थे, मुजफ्फरपुर का वाकया है जी। मुजफ्फरपुर में एक बउआ डॉन है, बउआ डॉन, उम्र होगी कोई 35 साल, असली नाम शायद अजय झा है। अच्छा।
तो इन्हें नॉर्थ बिहार का लीकर किंग कहा जाता है इस शराबबंदी के ज़माने में। तो ये बउआ डॉन जो है अजय झा हैं, जेल आते रहते हैं जाते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी शायद जेल में है जी। तो इनका अंपायर कितना खड़ा हो गया ये पिछले 4 साल में। पहले इस धंधे में ये नहीं थे। 4 साल में अंपायर इतना बड़ा खड़ा हो गया है। मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर सकरा में शायद इनका घर है या रिहाइश अच्छा। है। वहां इनके घर में 15 एयर कंडीशनर्स लगे हैं। आप समझ सकते हैं। देखिए 15 एयर कंडीशनर्स की कीमत तो करीब 10 लाख रुपए होगी या 7 लाख रुपए होगी। इसकी मेंटेनेंस बड़ी नहीं, है। मेंटेनेंस नहीं, आप सोचिए औकात की बात, दिखावे वही की मैं बात। कह रही हूँ, मतलब उसको हाँ। मेंटेन करना बड़ी तो बात। बउआ डॉन के बारे में ये कहा जाता है कि इसने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर लिया है और इसका जो नेटवर्क है, यदि आप बउआ डॉन से बात करेंगे तो आप 100 कार्टन की बात मत कीजिए, अच्छा, आप 1000 कार्टन की बात कीजिए। मतलब छोटी डिलीवरी नहीं छोटी डिलीवरी नहीं देता है और पूरे बिहार में डिलीवरी है। तो बउआ डॉन को गिरफ्तार किया गया। मैंने आपको बताया कि जेल आते जाते रहता है। तो बउआ डॉन जब पहली बार गिरफ्तार हो रहा था तो कहा गया कि वह पुलिस को 2 करोड़ रुपए की पेशकश कर रहा था कि मुझे छोड़ दीजिए, अच्छा। मैं आपको 2 घंटे में 2 करोड़ रुपए दे दूंगा। खैर नहीं छोड़ा गया, वो जेल चला गया। अब बउआ डॉन जेल चला गया तब भी ये लगा कि नहीं, अब भी इसका साम्राज्य नहीं टूटा है। तो बाद में पुलिस वालों ने बउआ डॉन की जो वाइफ हैं बताई जाती हैं मोती झा, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा। अब मोती झा की गिरफ्तारी के बाद भी साम्राज्य नहीं टूटा, चेन सिस्टम नहीं टूटा। तो उनका साला को है अविनाश उर्फ फुच्चा जी, उसे भी गिरफ्तार कर भेजा गया। लेकिन कहने वाले लोग कहते हैं कि यह चेन और जो बउआ डॉन का जो अंपायर है वह अब भी वैसे ही कायम है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि पहले बाहर से चल रहा था, अब जेल से चल रहा है। तो गरिमा जी आप कहेंगे कि जेल तो पुलिस ने भेज दिया, बिल्कुल अब पुलिस क्या करती? बिल्कुल। आपने कहा कि पहले वो बउआ डॉन जेल में चला गया, उसकी बीवी गई, उसका साला गया, फिर भी ये चेन नहीं टूटा है। तो अब पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इस चेन को तोड़ना, क्योंकि जितने लोगों को जानते थे वो तो जेल में चले गए। अब आगे कौन कर रहा है? गरिमा समझने की बात यही है, पुलिस ने जेल भेजने की रस्म अदायगी की है। अच्छा, मैंने आपको पहली ही बातचीत में क्या कहा कि जब वह पहली बार गिरफ्तार हो रहा था तो वह 2 करोड़ रुपए घूस देने की पेशकश कर रहा था। क्या पुलिस वालों ने 2 करोड़ रुपए वह कहां से लाता? ठीक है, आपने ईमानदारी दिखाई, आप कहेंगे मैं तो ईमानदार था, लेकिन आप जो क्रिमिनल होते हैं ना, और जो क्रिमिनोलॉजी होती है या क्राइम साइंस जिसको कहते हैं, आप समझिए। पहले पुलिस पर दबाव बनता है कि गिरफ्तारी ना करो, छोड़ दो, इसके लिए पैसे ले लो। और जब यह संभव नहीं हो पाता है तो दबाव इसके लिए बनता है कि मुझे जल्दी से जेल भेज दो। अच्छा, जल्दी से जेल भेज दो ताकि और कुछ कबूलनामा ना हो जाए। देखिए मेरा ये कहना है कि आप 2 करोड़ रुपए नहीं लेते, लेकिन जो 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की वो बात कर रहा था, क्या उस पैसे की जब्ती संभव थी? देखिए कानूनी प्रक्रिया कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर सक्षम अदालत में आपको हाजिर कराना है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया यह भी कहती है कि यदि उससे पूछताछ में लगातार नई जानकारियां मिल रही हैं, नए रेड्स जरूरत हैं, मतलब रेड करने हैं, आपको छापा मारने हैं, आपको बरामदगी करनी है, तो आप उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी करा सकते हैं। बउआ डॉन का साम्राज्य क्यों नहीं टूटा है? नीतीश कुमार जो आज कह रहे हैं कि आप इस सिस्टम को तोड़िए, शराब के धंधेबाजों को पकड़िए, तो देखिए इससे काम नहीं होगा कि आप जेल भेज दीजिए। बउआ डॉन के बारे में जब मैंने आपको बताया कि वो 100 कार्टन की बात नहीं करता है, 1000 कार्टन की बात करता है, तो समझिए कितना बड़ा अंपायर उसका खड़ा है। और 2 घंटे में 2 करोड़ देने को तैयार। 2 घंटे में 2 करोड़ देने को तैयार है, तो कितना पैसा उसका मार्केट में छितराया हुआ है। तो आप कभी ये कोशिश नहीं करते, मैं फिर नेक्सस की बात करता हूं, कि इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करें। आप पीने वालों के पीछे पड़े रहते हैं। पहले क्या होता था कि स्पेशल ड्राइव चलता था, मैंने इतने पीने वालों को पकड़ लिया, फला थाना ने इतने पीने वालों को पकड़ लिया, फला जिला ने इतने पीने वालों को पकड़ लिया, बाबा ही लूट रहे हैं। अरे जो पिला रहा है उसको कहां पकड़ रहे हैं?
तो देखिए, यदि आप साम्राज्य नहीं तोड़ेंगे, मैं क्यों कह रहा हूं कि सैकड़ों करोड़ का यह नेक्सस पैदा हो गया है। यदि कोई व्यक्ति 5,000 कार्टन शराब मंगवा रहा है, 10,000 कार्टन शराब मंगा रहा है, तो वह कहीं ना कहीं से किसी न किसी स्रोत से बैंकिंग या नॉन बैंकिंग या हवाला कारोबार कर रहा है। बिल्कुल। हैं? और जो चेन सिस्टम है, जब यदि मान लीजिए 1,000 कार्टन शराब बउआ डॉन ने मंगवाया या किसी दूसरे लीकर किंग ने मंगवाया, तो वो 1,000 कार्टन और 10,000 कार्टन शराब खुद नहीं बेचता है। जो अब 10,000 कार्टन आया तो उसमें 2,000 कार्टन यहाँ चला गया, 1,000 कार्टन यहाँ चला गया, 500 कार्टन यहाँ चला गया। तो देखिए, आपके पास एक किंग पिन होता है, उस किंग पिन को पकड़कर आप उस पूरे सिस्टम पर, ऐसे किंग पिन बिहार में बहुत सारे होंगे जी। ऐसे आप उन्हें पकड़कर इस पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन पिछले 4 साल में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कभी भी किसी किंगपिन को पकड़कर फिर उसके सिस्टम को ध्वस्त करने की कोशिश की गई। ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर और ड्राइवर और खलासी के मामले में तो मेरा एकदम साफ मानना है गरिमा, कि ड्राइवर और खलासी जो इस ट्रेड में है, नेक्सस की हम बात कर रहे हैं, ड्राइवर और खलासी पकड़े जाने के लिए भेजे जाते हैं। देखिए, जो 1,000 कार्टन का, 10,000 कार्टन का, 20,000 कार्टन का कारोबार कर रहा है, वह पुलिस वालों को जो नेक्सस में शामिल हैं उन्हें खुश रखने के लिए, उनकी उपलब्धि दिखाने के लिए भी 500 कार्टन शराब की जब्ती करवा देता है। अच्छा। और ड्राइवर और खलासी को यह पता होता है कि मुझे 15 दिनों के भीतर जेल से बाहर आ जाना है। तो यदि उसकी जो मजदूरी है 5,000 रुपये की जगह यदि उसे 50,000 रुपये मिल जाए और 15 दिन जेल में रह जाना पड़े, कोई दिक्कत ना हो, जेल में भी मेहमान नवाजी हो, तो क्या परेशानी होगी उसके सामने। देखिए, कोई नामचीन तो है नहीं जिनकी इज्जत जाने का डर है। तो ये जो नेक्सस पैदा है, तो नीतीश कुमार ने नस तो पकड़ लिया है, लेकिन नस पकड़ तो लिए हैं, लेकिन नेक्सस इतना तगड़ा हो गया है, इतना तगड़ा हो गया है, सैकड़ों करोड़ का अंपायर है। आप लाले लाल हो गए हैं पुलिस वाले, पुलिस वालों को। और यही कारण है कि अपराध भी बढ़ रहा है, जिसे लेकर नीतीश कुमार बेहद सख्त दिखाई पड़ रहे हैं जी। लेकिन केवल सख्त दिखाई पड़ने से नहीं होगा, संदेश नहीं जा रहा है अपराधियों के पास। और कई जिले तो बिल्कुल अपराधियों, देखिए समस्तीपुर एक जिला है, समस्तीपुर जिला आप इधर देखेंगे कई वारदात दूसरे जिलों में हो रहे हैं और सभी जिलों का कनेक्शन कहीं ना कहीं जाकर समस्तीपुर में टिक जा रहा है। तो देखिए, ये क्या मॉडस ऑपरेंडी हो गया। मॉडस ऑपरेंडी ये हो गया कि हमें अपने जिले में अपराध नहीं करना है, दूसरे जिले में जाकर अपराध करना है और अपने जिले में आकर ठिकाना पा लेना है। तो ये एक नया मॉडस ऑपरेंडी हो गया। और जिस जंगल राज की बात करते हैं, मुझे तब भी याद है समस्तीपुर अपहरण के लिए बड़ा कुख्यात हो गया था, केवल अपहरण और अपहरण करता रहते थे। तो एक नीरज कुमार हुआ करते थे एसपी, उन्हें बनाया गया एसपी समस्तीपुर, जिन्होंने जाकर समस्तीपुर में किडनैपर्स के गैंग को तोड़ दिया था। खैर, हम लोग शराब पर बात कर रहे थे, तो शराब पर देखिए नीतीश कुमार ने नस तो पकड़ लिया, लेकिन नस पकड़ने के बाद वे अपने पुलिस वालों से, अब पुलिस वालों में भी देखिए, कुछ पुलिस वाले तो शराब 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 में लाल हो गए जी। और जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, यदि उन्हें जिम्मेवारी दे दी जाती है तो उन्हें लगता है ये कौन सा काम में लगा दिया गया, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये नेक्सस नीतीश कुमार का जो सपना है बिहार में शराबबंदी, उसके लिए इतना बड़ा चैलेंज है। और नीतीश कुमार कैसे, कल उन्होंने कह तो दिया, लेकिन जहां बउआ डॉन जैसे लोग होंगे जो 2 घंटे में 2 करोड़ रुपए की पेशकश के लिए तैयार रहता है, लेकिन आप कोई रिकवरी नहीं कर पाते हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी तब सफल होगी जब मालूम होगा कि बिहार की पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी पूरे सिस्टम को तोड़ेंगे और मालूम होगा कि इस धंधेबाज का इतना करोड़ रुपया यहाँ पकड़ा गया, इस धंधेबाज का इतना करोड़ रुपया यहाँ पकड़ा गया, इस धंधेबाज का दिल्ली का ठिकाना यहाँ पकड़ा गया। देखिए, अब इसी बउआ डॉन के बारे में कहा जाता है, दिल्ली, गाजियाबाद, चंडीगढ़, सब जगह इसके फ्लैट्स हैं। देखिए, कारोबार वहीं से है, जो शराब का कारोबार है उसमें पंजाब और हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है ना, क्योंकि शराब की फैक्ट्रियाँ वहाँ अधिक हैं। तो इसलिए आपको यदि तोड़ना है तो फिर तो
सिस्टम को ही तोड़ना पड़ेगा, जो चेन सिस्टम जो नीतीश कुमार ने बात कही है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, पीने वाले का पीछे छोड़िए ना, पिलाने वाले के पीछे लग जाइए ना। तो यदि नीतीश कुमार सचमुच पिलाने वाले के पीछे लगना चाहते हैं तो हो सकता है शराबबंदी जो चाहते हैं वैसा थोड़ा सा दिख जाए। अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी तो होम डिलीवरी है। और सबसे जो पीड़ा देने वाली बात ये है, देखिए गरीबी का भी इसके पीछे वजह है कि स्कूल के लड़के लड़कियों को डिलीवरी बॉय और गर्ल्स बनाया जा रहा है। उनके स्कूल बैग में किताबें नहीं होती हैं, उनकी जगह पर शराब की बोतलें होती हैं जो वो बताए गए स्थान पर जाकर पहुंचा रहे हैं। तो ये बिहार के लिए चिंता की बात है। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं धंधेबाज को पकड़ना है, जो देखते हैं धंधेबाज पकड़ाते हैं कि नहीं पकड़ाते हैं। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार ने आश्वासन तो दे दिया है, घोषणा कर दी है, अपने अधिकारियों से सख्त तौर पर कह दिया है कि हमें अब पूरे सप्लाई चेन को तोड़ना है। देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार के अधिकारी किस तरह की रणनीति बनाते हैं और कब तक हम ये खबर आपको दिखाते हैं कि बिहार के इस कोने से किसी धंधेबाज का पूरा रैकेट ध्वस्त हो गया है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।